डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के मैथ्स का यूनिट 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी ये चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। अब इसमें वो क्या कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी एक इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है, ज़रा सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है, आपने तवज्जो से समझना है मैक्सिमम। ये आप चलो यहाँ तक समझ लेते हैं, आप चलते हैं यहाँ तक, ज़रा इसको समझे कि क्या कहता है। यानी ये जो है यहाँ पर ये कुछ 2/3x - 1/2x इज इक्वल टू x + 1/x है। ये ऊपर क्वेश्चंस ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चंस हैं, यही दोबारा यहाँ पर आपने सोल्यूशन में भी इसको लिखना है। जो रकम होगी उसी तरह आपने एग्जैक्ट इस तरह लिख लेनी है। यहाँ पर दरमियान में देखो इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल है। तो लेफ़्ट साइड पे कुछ एक्सप्रेशन है, राइट साइड पे कुछ टर्म्स हैं, कुछ लेफ़्ट साइड पे हैं। अब 1 2 इन दोनों रकमों को हमने प्लस माइनस करना है और इनको ऐड करना है। तो कैसे करते हैं, आपने ये जो नीचे जो लिखे होते हैं ना 3 2 6, जो भी जितने भी ये डिजिट्स लिखे होते हैं इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेना है इस तरह सबसे, जैसे 3 2 6 इस तरह लेकर एलसीएम तो आपको लेना आता है। सबसे पहले 2 पे डिवाइड किया, 3 नहीं जाता तो इसी तरह ले दिया, और 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 हो गया। आप 3 पर डिवाइड कर दिया, तो एलसीएम क्या हो गया, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। अब ये जो 6 आएगा ना, जो एलसीएम, इससे आपने हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये स्टेप, इस स्टेप को समझे ज़रा। यानी अब ये जो ये एक रकम है, ये एक रकम है, इसको ये देखें, ये 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसको भी ब्रैकेट में, आप इस पूरी रकम को ब्रैकेट में कर दोगे, 6 को भी ब्रैकेट में आपने लिखना है और दरमियान में कोई साइन नहीं डालनी। इट मीन्स कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसी तरह के ये जो रकम है, इससे पहले भी 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, फिर 6 को इस x से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जो हमारा एलसीएम है उसको इन चारों रकमों से मल्टीप्लाई कर देना, यानी ऐसे। फिर उसके बाद आपने कटिंग करनी है। यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो गए, कटिंग होगी। 2 3 ज़ा 6 कटिंग होगी। यहाँ से 6 से क्रॉस हो गया, कटिंग होगी। अब जो बाकी बच गया उनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 × x, 2 × 2x 4x हो गया। 3 × x 3x हो गया, -3x, और उसके बाद 6x, ये 6x प्लस इधर से 1 बच गया। यानी ये आप, यानी ये कटिंग करने के बाद ये हमारा आ गया। अब यहाँ से क्या किया कि यहाँ से जो लाइक टर्म्स हैं ना, उनको x की जितनी जो टर्म्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे कर लेनी है। 4x -3x और -6x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ +x था, जब इस तरफ गया तो -6x हो जाएगा। अब यानी ये अब आपको नज़र आ रहा होगा 4x -3x, ये 6x इधर जाकर -6x हो गया, इज इक्वल टू इधर +1 इधर ही रहा। तो अब ये देखें 4x -3x -6x, इनको हमने सॉल्व करना है। आगे ज़रा क्वेश्चन और आंसर तक सामने आपके सामने रखता हूँ। अब इनमें से ये लाइक टर्म्स हैं तीनों, ये दोनों माइनस की हैं। ये देखो, ये -3x है, -6x है, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे। ये देखिए -3 -6 किसके बराबर होता है, -9 के हो जाएगा। यानी ये -9x हो जाएगा, और ये 4x इसी तरह लिखेंगे, और इसको 1 को इसी तरह हम लिखेंगे। अब इन दोनों का 4x -9x का आंसर क्या होगा, यानी हमने माइनस करना है। बड़ी रकम कौन सी है, 9 है, 9 में से 4 निकला, 5 आ गया, और चूंकि ये बड़ी रकम जो होती है इससे पहले माइनस है, इसलिए हम यहाँ माइनस लिखेंगे। -5x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जो x को इधर हमने सिर्फ रखना है, और -5 इधर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/-5, और x इज इक्वल टू, आप इस तरह ये साइन जो है ना यहाँ स्टार्ट में लिख लें, -1/5 जो है ये हमारा, यानी x की वैल्यू निकल आएगी। अब हमने इसको चेक करना है, चेक करना है। यानी ये जो क्वेश्चन जो था उसमें, यानी ये चेक में देखिए, ये सबसे पहले वही जो क्वेश्चन की रकम थी ना वही हमने लिखी है, उसी रकम को ना हमने यहाँ लिख दिया है, और उसमें जहाँ जहाँ x आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, या 3 जगहों पे x आ रहा है,
यानी इनकी जगह हम ना एक्स की ये वैल्यू रखनी है और चेक करना है कि क्या लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। अब ये यहाँ तक का जो मैक्सिमम है ये आपको नज़र आ रहा है, इसको ज़रा तवज्जो से समझें कि यहाँ क्या किया गया है। यानी आपने ये तो क्वेश्चन इसी तरह लिख दिया, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू -1/5, यानी x की जो वैल्यू ये नहीं नज़र आ रही है आपको ना, ये इसको आपने इस x की जगह भी, इस x की जगह भी, इस x की जगह पर लिखना है। लिखने के बाद आपको ये एक्सप्रेशन आ जाएगा सारा, यानी इसमें देखें 2 ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -1/2 और x को ब्रैकेट में लिखेंगे और x की जगह -1/5 आ गया और ये इस तरह लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ क्या किया, ये 2/15 कैसे आया। अब ये कटिंग तो होती नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं दरमियान में, तो आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कटिंग नहीं हो रही। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया 2 आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया 15 आ गया। और यहाँ पर ये प्लस कैसे आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं ना टर्म्स, तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 5 2 10 नीचे आ गया, 1/10 आ गया इज इक्वल टू। अब इस तरफ देखो, ये 5 और 6 का एलसीएम लेना है 30, ये लिया हुआ मैंने, यानी 5 और 6 को इस तरह एलसीएम निकालते हैं, ये 30 एलसीएम आ गया। तो आप नीचे 30 लिखेंगे, 30 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 × 1 6 -6 प्लस 6 को 30 पर डिवाइड करेंगे 5 5 × 1 1 प्लस 5। ये तो 4 5 6 क्लासेस के क्वेश्चन है, यानी दो फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड करना है, ये तो आपने सीखा हुआ है, ये यकीनन आपको आता होगा। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 15 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे, ये नज़र आ रहा है 15 और 10 का एलसीएम जो है ना, ये देखो ऐसे निकालते हैं। 15 और 10 सबसे पहले 2 पर डिवाइड करते हैं, तो 15 तो 2 के टेबल में नहीं आ जाता, 10 तो जाता है ना, तो 5 लिख दिया। फिर अब ये 15 3 के टेबल में जाता है, 3 5 15, 5 नहीं जाता, इसको इसी तरह लिख दिया। फिर ये 5 के टेबल पर जाते हैं दोनों, तो इस तरह का 2 × 2 3 × 5 इज इक्वल टू 30। ये जो हमारा एलसीएम आ गया ना, एलसीएम, इससे हमने क्या करना है, ये एलसीएम नीचे लिख दिया इस तरफ, ये इन 10 15 और 10 का एलसीएम 30 आ गया। अब 30 को इस पर हम डिवाइड करते हैं, जब 30 को 15 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -4। इसी तरह 30 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब इस तरफ देख लें, इस तरफ भी यही है कि 30 है, 30 का एलसीएम लिया तो 30 को 5 पर डिवाइड किया 6 -6 आ गया, चूँकि यहाँ माइनस लगा हुआ, और इसको फिर 6 पर डिवाइड किया 5। अब -4 + 3 का आंसर क्या होता है, -1। इसी तरह -6 + 5 का आंसर क्या होगा, -1, और नीचे हम क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे 30। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल हो गई। तो अब आपने यहाँ पर एंड पे लिखना है, ये देखो यहाँ पर ऐसे आपने लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो सोल्यूशन सेट इज, यानी सोल्यूशन सेट इज। अब ये सोल्यूशन सेट, वो जो हमने x की वैल्यू पुट की थी ना, जो पहले निकलता वो लिखना है। यानी ये देखो ना, ये हमने जो आंसर यहाँ पर x की जो वैल्यू निकाली थी ना, ये जो निकाला था, ये x की वैल्यू, ये वाला आपका एंड पे आपने ये आपका सोल्यूशन सेट में लिखना है चेक करने के बाद। तो इस तरह हमने ये पार्ट 1 जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।